कुकिंग एंड बेकिंग विद सफ़ीना में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब गर्मी आपको परेशान करे तो आप केमिकल से पाक शरबत जो है घर में बनाएं और इसका लुत्फ़ लें। कैरी का शरबत बनाएं मज़ेदार सा, जो कि गर्मियों का एक तोहफ़ा है। लो बजट में ढेर सारा ये शरबत बना के आप स्टोर कर सकते हैं, पूरी गर्मियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इंतहाई रिफ़्रेशिंग है। तो आइए आज हम कैरी का शरबत बनाते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये 1 kg मैंने कच्चे आम ले लिए हैं। इनको इस तरह से पील ऑफ कर लूँगी और फिर इस तरह से इनको हम कट कर लेंगे। बस यहाँ पे मैं मोटे मोटे टुकड़े शुरू में काट रही हूँ, फिर इसको थोड़ा सा हम बारीक काट लेंगे। तो ये इस तरह से, ये देखें, ये जो बड़े टुकड़े काटे थे उनको आपने छोटे स्लाइसेस में काट लेना है। तो काटने के बाद अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इनको पकाने का है, ताकि ये अच्छे से गल के सॉफ्ट हो जाएं। तो 2 कप मैंने पानी का ऐड कर दिया है। इसमें ये कटी हुई मैं केरियाँ ऐड कर दूंगी और इसे जस्ट 10 मिनट में हम जो है पका लेंगे कवर करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाती हैं। क्योंकि ये कच्चे आम हैं तो बस ये 10 मिनट के अंदर तैयार हो चुकी हैं। चूल्हा बंद कर लेंगे और इसे किसी बर्तन में निकाल के इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने इन्हें निकाल लिया था और ये आलमोस्ट ठंडी भी हो चुकी हैं। और अब ये इस तरह से मैं इनको ब्लेंड कर रही हूँ। आप जूसर वाले जग में भी इनको कर सकते हैं और इस तरह से हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। अब इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए आप इसमें ऐड कर दें पुदीना। तो 1 मुट्ठी के करीब यहाँ पे मैं पुदीना ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश वाला। पुदीने से इसका एक तो कलर प्यारा आएगा, दूसरा इसके अंदर बहुत ही अच्छा जो है वो खुशबू भी आएगी, टेस्ट भी इसका डेवलप होगा। तो यहाँ पे पुदीने के साथ अच्छे से ये देखें मैंने इसको कर लिया है ब्लेंड और ये बिल्कुल एक थिक सा जेली लाइक ये देखें रेडी हो चुका है। तो अब अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको पका लूँगी ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाए। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 कप चीनी के और 1 कप इसमें मैंने पानी का ऐड किया है। इसको थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट होने लग जाए। जब चीनी इसमें ऑलमोस्ट मेल्ट हो जाएगी उसके बाद जो कैरी का हमने पेस्ट बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे चूल्हा जो है अभी तक आपने स्लो ही रखना है, बहुत ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। अब इसके अंदर कुछ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा जो है उसका पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब भुना हुआ कुटा हुआ ये ज़ीरा है, बिल्कुल फ़ाइन मैंने बल्कि इसको पीसा है, ये इसमें ऐड करें। ज़ीरे से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। काला नमक जो है वो भी 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये ग्रीन फूड कलर है, चुटकी भर मैंने लिया है इसमें अच्छा सा कलर देने के लिए ग्रीन। तो इसे पानी में थोड़ा सा डिप करके ये भी मैंने ऐड कर दिया है। और अब हम चूल्हा थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पे वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। अब देखें इस शरबत का कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। अगर आप चाहें तो कलर ऐड ना करें और कलर के बगैर भी आप रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें अब ये हमारा रेडी हो चुका है। एग्जैक्ट 10 मिनट्स मैंने इसको कुक किया है, ये अच्छे से थिक हो चुका है। अब इसे मैंने ठंडा कर लिया है और अब एक साफ़ सुथरी सी बॉटल ले लें। इसके ऊपर आप इस तरह से फनल रख दें और बॉटल में आप इसको भर के सेव कर लें। चाहें तो आप इसको फ्रिज में रख के सेव करें तो 2 से 3 माह के लिए आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं गर्मियों के सीज़न में। और अगर आप इसे वैसे ही किचन में रखें तो तब भी ये तकरीबन 1 मंथ तो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो ये देखें जी हमारा शरबत तैयार हो चुका है। अब ग्लास में मैंने डाल दी है बर्फ़ और रेडी करते हैं कैरी का मज़ेदार सा शरबत। इसमें लेमन के कुछ स्लाइसेस डाल देंगे, पुदीने की कुछ पत्तियां डाल देंगे और फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ये कैरी का शरबत। तो तकरीबन ये देखें एक एक ये बाउल सा मैंने भर के इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके अंदर चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें शुगर ऐड की है। ठंडा इसमें आप पानी ऐड करें और मिक्स करें और मज़ेदार से शरबत को इंजॉय करें। तो ये गर्मियों का एक बेहतरीन आप कह लें कि तोहफ़ा है। घर में ज़रूर बनाइएगा और सबको पिलाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।